हम पढ़ेंगे कनेक्शन टू द सेरेबेलम। ओके, कनेक्शन टू द सेरेबेलम हम पढ़ेंगे और मेनली हम फास्ट टॉपिक ये लेंगे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। दिस इज नॉट अ सो मच आईएमपी टॉपिक बट दिस इज अ वेरी टफ टॉपिक। तो इसमें हम यही पर्पस रखेंगे कि 50% मार्क अच्छे से कैसे कवर हो जाए एंड की कंसेप्ट कैसे क्लीन हो जाए, क्योंकि पेशेंट्स में इतना आईएमपी नहीं है, ये फ्यूचर में भी इतना आईएमपी नहीं है, क्योंकि ट्रैक में डैमेज से पेशेंट्स को क्या होगा वो मेनली अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है सेरेबेलम में, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, पेशेंट को बड़ा खर्चा होगा। उसकी जगह आप क्लिनिकल साइन जो देखोगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में ली है, उससे आप उसको डायग्नोस करते हो तो सस्ते में फिनिश हो जाता है एंड दैट मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द पेशेंट ऑल्सो। ओके, तो फाइनल एमबीबीएस में क्लिनिकल वाला ही मेनली पार्ट आएगा एंड अगर ये एनेट में फिर कवर हो जाएगा, आपने डिसेक्शन किया होगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट विच आर डिफरेंट फाइबर्स। ओके, तो देर आर 3 टाइप ऑफ फाइबर: एसोसिएशन फाइबर, commissural fibers and projectional fibers. What do you understand by association fibers? एसोसिएशन फाइबर्स मतलब सेरेबेलम में हमने देखा 2 हेमिस्फीयर थे, तो कोई भी एक हेमिस्फीयर के इंटर कनेक्शन को हम बोलेंगे एसोसिएशन फाइबर्स। तो एसोसिएशन फाइबर्स सेम हेमिस्फीयर का इंटर कनेक्शन होगा। ओके, कमिश्नर फाइबर्स मतलब सेरेबेलम में 2 हेमिस्फीयर थे, तो दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, इसको हम बोलेंगे कमिश्नरल फाइबर्स। तो कमिश्नरल फाइबर्स मतलब बोथ हाफ्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड थर्ड आएगा प्रोजेक्शन फाइबर्स। प्रोजेक्शन फाइबर्स मतलब सेरेबेलम में से जो बाहर जा रहा है और जो एंट्री हो रहा है, मतलब एंट्री एंड एग्जिट, जिसको हम बोलते हैं एफरेंट एंड इफरेंट। तो एफरेंट एंड इफरेंट कनेक्शन टू द सेरेबेलम आर एक्चुअली प्रोजेक्शन फाइबर्स। तो प्रोजेक्शन फाइबर आर द एफरेंट एंड इफरेंट। ओके, तो ये प्रोजेक्शन फाइबर वाया 3 पेडेंकल से होके बाहर निकलते हैं: सुपीरियर पेडेंकल, इंफीरियर पेडेंकल एंड मिडल पेडेंकल्स। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सुपीरियर पेडेंकल, ये है आपका मिडल पेडेंकल, ये है आपका इंफीरियर पेडेंकल। तो इंफीरियर पेडेंकल आप देखो लास्ट पार्ट में जा रहा है मेडुला की तरफ, तो मेडुला और स्पाइनल कोड में से मेनली जो आएगा वो वाया इंफीरियर पेडेंकल कनेक्ट होगा। कोई भी चीज़ अगर पोन्स में होगी तो वो वाया मेनली मिडल पेडेंकल से कनेक्टेड होगी सेरेबेलम के साथ, और कोई भी चीज़ अगर मिड ब्रेन में है या सुपीरियर मतलब कॉर्टेक्स की तरफ है, ब्रेन की तरफ, तो वो मेनली सुपीरियर कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होगी। क्लियर? तो सुपीरियर पेडेंकल, मिडल पेडेंकल और इंफीरियर पेडेंकल से ये मेनली कनेक्ट होगा, वो मैंने समझा है। लेकिन इनका फिर स्पेसिफिक फंक्शन आगे हम ट्रैक्ट देखेंगे, उसमें हम समझेंगे कि कौन सा पार्ट सुपीरियर पेडेंकल से कनेक्टेड है एंड कौन सा मिडल और कौन सा इंफीरियर पेडेंकल से, तो वो सब हमने समझना पड़ेगा। ओके, लेकिन पिक्चर से याद रखना, मिडल पेडेंकल सीधा पोन्स की तरफ है, मेडुला की तरफ है आपका इंफीरियर पेडेंकल, और मिड ब्रेन या कॉर्टेक्स की तरफ है आपका सुपीरियर पेडेंकल। ओके, अब हम देखेंगे कनेक्शन। तो पहला कनेक्शन हम देखेंगे कि वेस्टिबुलो सेरेबेलम का कौन कौन सा कनेक्शन है। तो वेस्टिबुलो सेरेबेलम, जिसको आर्की सेरेबेलम भी बोलते हैं, उसका कौन कौन से कनेक्शन, तो एक चार्ट हम पहले देख लेंगे। वो चार्ट मेन है ये वाला, ये अच्छे से आपको लिख देना है, एग्जाम में तो फुल मार्क्स ऑलमोस्ट आ जाएंगे। ओके, 50%। तो वेस्टिबुलो सेरेबेलम किसके साथ कनेक्टेड होगा, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड सेरेबेलम का कनेक्शन है। तो ट्रैक्ट कौन सा है, सेम ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट। ओके, तो वेस्टिबुलो सेरेबेलम में ट्रैक्ट कौन सा आएगा, वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट। हमने देखा है वेस्टिबुलो सेरेबेलम कहाँ पे होता है, फ्लोक्युलर नोडुलर लोब पे। ओके, तो ये हो गया आपका एफरेंट। एफरेंट मतलब जो एंट्री होगी सेरेबेलम में वो वाया दिस ट्रैक्ट। ओरिजिन होगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, एंट्री होगी सेरेबेलम में। ओके, डिटेल में आगे समझेंगे। वैसे ही इफरेंट मतलब एग्जिट किससे होती है, तो वेस्टिबुलो सेरेबेलर एंट्री है तो एग्जिट होगी सेरेबेलो वेस्टिबुलर। तो एग्जिट किससे, सेरेबेलो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट। ओके, तो जो भी इफरेंट में मैं आपको मेनली दिखाऊंगा, अगर आपको पता नहीं आप कहाँ से निकलते हो तो वर्ड आता है सेरेबेलम, लेकिन आपको न्यूक्लियाई, क्योंकि सारे इफरेंट हमने देखे कहाँ से होते हैं, डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई से। ये हमने देखा है कि डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई से एग्जिट होती है। हमने वो न्यूरल सर्किट देखी थी, परकिंजे सेल, इसके बाद हमने देखा था डीप न्यूक्लियर सेरेबेलर। तो डीप न्यूक्लियर सेरेबेलम से ही सभी निकलते हैं। डीप न्यूक्लियर सेरेबेलम में हमने 4 अलग अलग देखे थे, DEGF, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबस एंड फास्टिजियल। ये मैं लेटरल से मीडियल बोल रहा हूँ, लेटरल में होगा डेंटेट एंड मोस्ट मीडियल में कौन सा आएगा आपका, फास्टिजियल। ये हमने देखा था, ये थे सेरेबेलर कनेक्शन, और ये सेरेबेलर न्यूक्लियाई से मेनली इफरेंट होता है। तो नर्व सारी बाहर कहाँ से निकलती है, वाया डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। तो इफरेंट में अगर आपको न्यूक्लियाई का नाम पता है तो वो नाम आ जाएगा। देखो जैसे फास्टिजियल,
इसके बाद डेंटेट, तो नाम आ गया। लेकिन मान लो 2-3 न्यूक्लियाई एक साथ में है, ये आपको नाम पता नहीं है, तो हम बोल देते हैं सेरेबेलम। जैसे स्पेसिफिक पता है तो वर्ड आएगा पाटण, और स्पेसिफिक वर्ड नहीं है तो नाम आ जाएगा गुजरात। सेम वे स्पेसिफिक वर्ड है तो न्यूक्लियाई का नाम लिखना, और स्पेसिफिक वर्ड नहीं पता है तो आपका सेरेबेलम का नाम आएगा। तो इफरेंट के सारे ट्रैक्ट के ओरिजिन कैसे हो गए आपके, सेरेबेलम से या न्यूक्लियाई से। तो देखो फास्टिजियो मतलब फास्टिजियल न्यूक्लियाई, अगेन फास्टिजियो, फास्टिजियल न्यूक्लियाई, डेंटेट, तो न्यूक्लियाई आपका डेंटेट वाला, डेंटेट अगेन न्यूक्लियाई। अगर आपका ट्रैक्ट मीडियल साइड है तो मेनली वो कहाँ से होगा, फास्टिजियल, और अगर आपका लेटरल साइड से है तो मेनली कहाँ पे होगा, डेंटेट। तो ये आप देखो कॉर्टिकोसेरेबल मतलब मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, तो कॉर्टिकोसेरेबेलम के कनेक्शन कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं, डेंटेट से, क्लियर। और वेस्टिबुलो मतलब मोस्ट मीडियल साइड वाला, ओल्ड वाला, तो वेस्टिबुलम के कनेक्शन मेनली कहाँ है, फास्टिजियल से। लेकिन स्पाइनोसेरेबेलम में भी थोड़ा बहुत फिर फास्टिजियल आता है, ठीक है, क्योंकि स्पाइनोसेरेबेलम मैंने बोला था ना बहुत सारी बुक में ओवरलैप होता है, वर्मिस का हिस्सा भी स्पाइनोसेरेबेलम बोलते हैं। देखो ये सारा वर्मिस का कंपोनेंट है, ये सभी स्पाइनोसेरेबेलम में आ रहा है, तो फास्टिजियल फिर उसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो वापस हम देखते हैं इफरेंट कौन सा है वेस्टिबुलो के लिए, वेस्टिबुलो सेरेबेलर एफरेंट, इफरेंट हुआ सेरेबेलो वेस्टिबुलर और फास्टिजियो बल्बर। सेरेबेलो वेस्टिबुलर क्यों, क्योंकि ये सेरेबेलम में से आया और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे एंड हुआ, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आया और सेरेबेलम में एंड हुआ। सेरेबेलम में कहाँ एंड होगा, तो आप सबको पता है वेस्टिबुलो सेरेबेलम, सेरेबेलम में कनेक्ट होता है फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब के साथ, फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब। तो ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से एंड होगा फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब ऑफ सेरेबेलम। सेम वे ये ओरिजिन होगा फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब ऑफ सेरेबेलम से और एंड होगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे, ओके। अब कोई और जगह से क्या ओरिजिन होता है इसके अलावा, तो हाँ जगह आएगी फास्टिजियल न्यूक्लियाई, क्योंकि फास्टिजियल न्यूक्लियाई मोस्ट मीडियल होता है, एंड वेस्टिबुलो सेरेबेलम की वर्मिस वाला पार्ट आपका मोस्ट मीडियल ही आएगा, ओल्ड वाला। तो दूसरा ट्रैक्ट आएगा फास्टिजियल न्यूक्लियस से ओरिजिन हुआ और एंड हुआ बल्बर ट्रैक्ट, तो फास्टिजियो बल्बर ट्रैक्ट। बल्बर का मतलब आपको क्या समझना है, बल्बर में दो चीज़ आएगी, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तो एंड होगा ही होगा, प्लस एक और चीज़ आएगी रेटिकुलर न्यूक्लियाई। तो फास्टिजियल से ओरिजिन होके रेटिकुलर न्यूक्लियाई पे एंड होता है, सेम वे फास्टिजियल से ओरिजिन होके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे एंड होता है, तो इसको बोलते हैं फास्टिजियो बल्बर ट्रैक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेस्टिबुलो सेरेबेलम के कनेक्शन क्लियर। तो देखो वेस्टिबुलो सेरेबेलम के कनेक्शन में दिखा देता हूँ। वेस्टिबुलो सेरेबेलम एफरेंट कौन से हुए, वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ओरिजिन कैसे हुआ, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, और एंड कहाँ पे हुआ आपका, फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब पे, ओके, सेरेबेलर न्यूक्लियाई पे, सेम, ओके। उसी तरह से आप देखो इफरेंट में कौन से नाम आ रहे हैं, सेरेबेलो वेस्टिबुलर एंड फास्टिजियो बल्बर। सेरेबेलो वेस्टिबुलर में कहाँ से ओरिजिन हुआ आपका, फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब सेरेबेलम से, और एंड होगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे, ओके। फ्लोक्युलो नोड्यूलर से ओरिजिन हुआ, एंड हुआ वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। सेम वे फास्टिजियो बल्बर में ओरिजिन कहाँ से करना है आपको, फास्टिजियल न्यूक्लियाई से, तो ओरिजिन हुआ फास्टिजियल न्यूक्लियाई से और एंड कहाँ पे होगा, दो जगह पे, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे और आपका एंड होगा रेटिकुलर न्यूक्लियाई पे। तो ये देखो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड रेटिकुलर न्यूक्लियाई, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन, सॉरी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन होगा मेड्यूला में, पोन्स में, तो अलग अलग जगह पे रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। तो ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे इसका एंड हो गया। तो ये कनेक्शन हो गए आपके वेस्टिबुलो सेरेबेलम के। फास्ट लेना है, फिर पूरा एक एक डिटेल आप नहीं लिखोगे तो भी इसमें चला जाएगा, चल जाएगा। आप नाम याद रख लेना, 50% से हायर मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। बाद में सपोज आपको एनाटॉमी में और क्लियर होता है तो आप फिर डिटेल में लिखोगे तो दैट इज़ वेरी गुड, ओके। अब हम देखेंगे कनेक्शन किसके वाला, लास्ट वाला देखेंगे हम, कॉर्टिको सेरेबेलम का कनेक्शन। क्योंकि ये स्पाइनो सेरेबेलम बहुत ही लंबा है तो मैं ये लास्ट में लूंगा, छोटा सा देख लेते हैं पहले कॉर्टिको सेरेबेलम। कॉर्टिको सेरेबेलम मतलब क्या, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन का कनेक्शन सेरेबेलम के साथ। तो हमें ब्रेन का कनेक्शन देखना है सेरेबेलम के साथ में। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि सेरेबेलम, कॉर्टिको सेरेबेलम कहाँ पे होता है, मोस्ट लिटरल साइड। तो मोस्ट लिटरल साइड कौन सा न्यूक्लियस है आपका, डेंटेट न्यूक्लियस। तो दोनों इफरेंट देखो डेंटेट आ गए, और एंड कहाँ पे करने हैं आपको, सेरेबेलम से कॉर्टेक्स में। तो यहाँ पे हम कॉर्टेक्स का डायरेक्ट नाम नहीं आते, लेकिन सेरेबेलम से वाया होके कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो सेरेबेलम वाया कौन सी जगह पे कॉर्टेक्स में पहुंचता है, तो वो वाया का नाम ही लिखना है, ठीक है। तो डेंटेट जाता है थैलेमस में, फिर थैलेमस से जाता है कॉर्टेक्स में। तो डेंटेटो थैलेमिको कॉर्टिको ट्रैक्ट ऐसा नाम भी आता है, लेकिन आप इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, डेंटेटो थैलेमिक ट्रैक्ट, या फिर फुल क्या आएगा,
डेंटेटो थैलेमिको कॉर्टिको ट्रैक्ट, क्योंकि थैलेमस से आप कॉर्टेक्स में जाओगे। सेम वे आप जाते हो रेड न्यूक्लियस में, ये अगेन आप रिमेंबर करो स्पाइनोसेरेबेलम वाला फंक्शन ये सब मैंने चलाया था, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट और ब्रेन वाला कंपेरेटिव फंक्शन, वहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो सेम वे डेंटो रूब्रोल ट्रैक्ट, तो डेंटेड न्यूक्लियस से आप गए रेड न्यूक्लियस पे, बाद में रेड न्यूक्लियस से आप ब्रेन पे भी पहुंच सकते हो, और रेड न्यूक्लियस आपका मिड ब्रेन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो डेंटेटो थैलेमिक ट्रैक्ट एंड डेंटेटो रूब्रल ट्रैक्ट, ये हो गए आपके इफरेंट। और एफरेंट कौन आएंगे, अगेन ब्रेन से, सेरेबेलम से ब्रेन पे हो गए इफरेंट, ब्रेन से सेरेबेलम में हो जाएंगे आपके एफरेंट। सो ब्रेन से आप सेरेबेलम में आते हो तो उसमें भी वाया नाम ही लिखने हैं, तो कॉर्टेक्स से आएंगे, लेकिन किससे वाया जाते हैं, तो पॉन्टो से जाते हैं, पॉन्टो न्यूक्लियाई मिड ब्रेन का हिस्सा है। तो कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट या कॉर्टिको ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट, दो चीज, इंफीरियर ऑलिवरस न्यूक्लियाई आपको याद होगा, क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है ना, मैंने लिया था, तो क्लाइंबिंग फाइबर्स वाला मतलब इंफीरियर ऑलिवरस न्यूक्लियस। तो पॉन्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट एंड ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट्स कॉर्टिको सेरेबेलम का हिस्सा है। याद नहीं रह रहा अभी तो चलेगा, डेंटेड वाला याद रख लो, क्योंकि ये वापस यहाँ आ रहे हैं, देखो अगेन लिखा है यहाँ पे पॉन्टो सेरेबेलर एंड ओलिवो सेरेबेलर, तो यही याद रखना कि यहाँ पे जो दो है वही यहाँ पे वापस लिख देने, क्लियर। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ अच्छे से आपको याद रह जाए वैसे कवर करूंगा, तो वापस ये आ जाएंगे। कैसे याद रहेगा आपको कि आप पोन्स से आ गए सेरेबेलम में कॉर्टिको सेरेबेलम के कनेक्शन से, और आप ऑलिवरी न्यूक्लियस से भी सेरेबेलम में आ गए कॉर्टिको, तो ये कनेक्शन देख लेते हैं वापस कॉर्टिको सेरेबेलम के। तो आप देखो कॉर्टिको सेरेबेलम के दो कनेक्शन, पॉन्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट एंड ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट। पॉन्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट ओरिजिन हुआ पॉन्टाइन न्यूक्लियाई से एंड हुआ सेरेबेलम में। लिटरल एंड तो सबको पता है सेरेबेलम में कहाँ पे, मोस्ट लिटरल साइड में, क्योंकि ये नियो सेरेबेलम के कनेक्शन है ना सेरेब्रो सेरेबेलम के, तो मोस्ट लिटरल साइड ऑफ कॉर्टिको सेरेबेलम में एंड हो जाएंगे। सेम वे ऑलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट ओरिजिन होगा इंफीरियर ऑलिवर न्यूक्लियस से और एंड होगा सेरेबेलम के मोस्ट लिटरल साइड में। उसमें फिर आपको पता होगा कि वो पर्किंजे फाइबर्स पे एंड होते थे, क्लाइंबिंग फाइबर्स बना रहे हैं, तो ये सब भी आप मेंशन कर सकते हो। इफ्रंट में वापस क्योंकि मोस्ट लिटरल साइड है, मोस्ट लिटरल साइड कौन सा न्यूक्लियस होता है, डेंटेड न्यूक्लियस, तो मेनली रिलाई थ्रू अ डेंटेड न्यूक्लियस। तो देखो डेंटो थैलेमिक ट्रैक्ट एंड डेंटो रूब्रल ट्रैक्ट, डेंटेड से स्टार्ट हुआ एंड हुआ थैलेमस में, तो बोला डेंटो थैलेमिक ट्रैक्ट। सेम वे डेंटो रूब्रल ट्रैक्ट, तो डेंटेड से स्टार्ट हुआ एंड हुआ रेड न्यूक्लियस में, क्लियर। बाद में आप देखो थैलेमस से आपको ब्रेन जाना है, तो दूसरा ट्रैक्ट आया थैलेमो कॉर्टिकल ट्रैक्ट, ओके क्लियर। तो फिर रूब्रो से आपको थैलेमस में भी जाना है, रूब्रो से आप स्पाइनल में भी सकते हो, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट भी ऐसे आएगा, क्लियर। और कभी कभी फुल में भी लिखते हैं कॉर्टिको डेंटो थैलेमिको कॉर्टिको ट्रैक्ट, तो मतलब डेंटेड से थैलेमस और थैलेमस से कॉर्टेक्स, ये कंबाइन में भी कभी कभी बोलते हैं डेंटो थैलेमिको कॉर्टिको ट्रैक्ट। सेम वे कंबाइन में बोलते हैं पॉन्टो सेरेबेलर कॉर्टिको ट्रैक्ट, ओके, अरे सॉरी कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट, मतलब आप कॉर्टेक्स से आए पोन्स में, पोन्स से आए आप सेरेबेलम में। तो देखो यहाँ पर भी लिखा है पॉन्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट, क्लियर, क्योंकि आप कॉर्टेक्स से ही पोन्स में आते हो, पोन्स से ही सेरेबेलम में आते हो, तो इस तरह से आप कनेक्शन याद रख पाओगे। अब मेन हम देखेंगे अपना स्पाइनो सेरेबेलम, क्योंकि उसमें 7 कनेक्शन है, वो याद रख लेना तो अच्छे से कवर हो जाएगा, और 2 फिर यहीं पे वापस रिवाइज होते हैं। तो स्पाइनो सेरेबेलम के कनेक्शन कैसे याद रखोगे, सबसे पहले डोर्जल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, उसी तरह से वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, क्लियर। तो स्पाइनो सेरेबेलम का मतलब आपको स्पाइन से सेरेबेलम का कनेक्शन, तो सीधा हो गया डोर्जल स्पाइनो सेरेबेलर एंड वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। इसके बाद 4 नाम साथ में याद रख लो, COPT करके, क्यूनियो ओलिवो पॉन्टो टेक्टो, तो बार बार ऐसे बोलोगे तो याद रह जाएगा, ओके, क्यूनियो ओलिवो पॉन्टो टेक्टो, COPT, कौन से, क्यूनियो ओलिवो पॉन्टो टेक्टो। तो क्यूनियो सेरेबेलर, ओलिवो सेरेबेलर, पॉन्टो सेरेबेलर, टेक्टो सेरेबेलर, तो चारों याद रह जाएंगे। बाद में आपको पॉन्टो सेरेबेलर और ओलिवो सेरेबेलर यहाँ पर भी वापस हो रहे हैं। सेम वे अलग से याद रखना पड़ेगा, टी के साथ टी आ रहा है, तो ट्राइजेमिनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ओके, ट्राइजेमिनो नर्व की इससे याद रख लेना, तो सातों याद रह जाएंगे, डॉर्जल स्पाइनो सेरेबेलर, वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर, बाद में क्यूनियो ओलिवो पॉन्टो टेक्टो, और लास्ट में बचा ट्राइजेमिनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ओके। तो क्यूनियो ओलिवो पॉन्टो टेक्टो एंड ट्राइजेमिनल नर्व वाला, ओके, ठीक है। और एफरेंट में कौन से लेने, तो एफरेंट में फास्टिजियो बल्बर था ना वेस्टिबुलर सेरेबेलम, वो तो वापस आ ही रहा है देखो,
क्योंकि फास्टिजियल न्यूक्लियस कहाँ पे है, वर्मिस में। और हमने देखा फ्लोक्यूलोनोड्यूलर बहुत सारी बुक में ओवरलैप था, तो ये भी वर्मिस का हिस्सा है। तो फास्टिजियो बल्बर भी आया आपका वर्मिस से मीडियल वाला कनेक्शन। सेम वे स्पाइनोसेरेबल में हमने देखा था ना, बहुत सारी बुक में ओवरलैप था। तो वापस आप यही ट्रैक लिख दो, फास्टिजियो बल्बर। अब दो बचे, ओके। तो फास्टिजियल के बाद ये कहाँ पे है, इंटरमीडिएट जोन। आप सबने देखा था वेस्टिबुलोसेरेबेलम मीडियल है, स्पाइनोसेरेबेलम इंटरमीडिएट जोन था, एंड कॉर्टिकोसेरेबेलम लेटरल था। तो इंटरमीडिएट जोन मतलब मीडियल भी नहीं लेटरल भी नहीं, बीच के वाला इंटरमीडिएट जोन। तो मीडियल भी नहीं लेटरल नहीं, बीच में इंटरमीडिएट जोन के साथ कौन से न्यूक्लियाई आते थे, 4 न्यूक्लियाई मैंने बोले थे, DEGF, डेंटेट, एम्बोलीफेम, ग्लोबस एंड फास्टिजियल। तो ये मेनली हो गए ओरिजिन आपके कहाँ से हो गए, एम्बोलीफॉर्म एंड ग्लोबस में से। क्योंकि यहाँ पे मेनली आप देखो फास्टिजियल आ गया, यहाँ पे मेनली डेंटेट आ गया, तो यहाँ पे आएंगे आपके एम्बोलीफॉर्म एंड ग्लोबस, जिसको न्यूक्लियस इंटरपोजिटस भी बोलते हैं। तो क्योंकि दो दो नाम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबस की जगह सेरेबेलम। क्लियर, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं, एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबस में से। ये भी कहाँ से ओरिजिन होते हैं, एम्बोलीफॉर्म एंड ग्लोबस में से। तो उसका नाम हमने कंबाइन क्या दे दिया, सेरेबेलम। तो दो ट्रैक याद रखना, सेरेबेलो रेटिकुलर एंड सेरेबेलो ओलिवुलर ट्रैक। तो स्पाइनोसेरेबेलम के लिए आपको सेरेबेलो रेटिकुलर में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा था ना वो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक कंट्रोल करता था। सेम वे सेरेबेलो ओलिवुलर ट्रैक भी, क्योंकि देखो ओलिवो से सेरेबेलर आ रहे हो तो वही ऑपोजिट वाला सेरेबेलो टू ओलिवियर। ओके, ये ओलिवो सेरेबेलर है, तो यहाँ पे सेरेबेलो ओलिवियर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ओके, और पोन्स में रेटिकुलर एक्टिविटी होती है, तो सेम वे आप रेटिकुलर भी याद रख सकते हो। तो ये थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा और याद रख लेना, एक तो सेम ही है, बाद में सेरेबेलो रेटिकुलर एंड सेरेबेलो ओलिवियर ट्रैक। अब इसमें हम कनेक्शन देखेंगे कौन सी साइड में एंड होता है। सबको ओरिजिन समझ में आ गया। मान लो डॉर्जल स्पाइनोसेरेबेलम तो कहाँ से, स्पाइनल कोड के डॉर्जल साइड से। वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलम तो कहाँ से, स्पाइनल कोड के वेंट्रल साइड से। क्यूनियोसेरेबेलम तो कहाँ से, क्यूनिएट न्यूक्लियस से। ओलिवोसेरेबेलम तो ओलिवरी न्यूक्लियस से। पॉन्टोसेरेबेलम तो पॉन्टाइल न्यूक्लियस से। टेक्टोसेरेबेलम तो टेक्टल एरिया ऑफ मिड ब्रेन से आएगा। ट्राइजेमिनल तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। तो सारे नाम से ही समझ में आ जाए ओरिजिन कहाँ से हुए। एंड सारे कहाँ पे करने हैं, आसान है, स्पाइनोसेरेबेलम में एंड करने हैं। स्पाइनोसेरेबेलम मतलब आपका इंटरमीडिएट जोन, तो वहीं पे सारे एंड करने हैं। अभी वही हमें समझना है कि कौन सा ऑपोजिट जाएगा और कौन सा सेम साइड रहेगा, और कौन सा सुपीरियर पेडेंकल से जाएगा और कौन सा आपका इंफीरियर पेडेंकल से जाएगा। तो ये मेन हमें समझना है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो इसके लिए मैं निमोनिक एक दे देता हूँ, ये वाला VOP एंड VTT। कैसे याद रखना है आपको, तो VOP ऑपोजिट साइड जाएंगे, बाकी सारे ट्रैक्ट आपके सेम साइड एंड होंगे। क्लियर, सेम वे VTT सुपीरियर पेडेंकल से जाएंगे, बाकी सारे इंफीरियर पेडेंकल में जाएंगे। क्योंकि आपने देखा है ना पिक्चर, देखो मेनली सारे तो इंफीरियर सेरेबेलर पेडेंकल में ही है। ओके, क्योंकि मेडुला, मिड ब्रेन, ये सब इन मेडुला या स्पाइनल कोड आपका इंफीरियर से कनेक्टेड है, लेकिन सुपीरियर फिर कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन का हिस्सा है। तो सुपीरियर का नाम हमने अलग से याद रख लिया, VPP करके और VOT करके। और फिर पोन्स वाला अलग से याद रखना कि पोन्स वाला आपको मिडल पेडेंकल से लेना है। तो एक ही ट्रैक्ट मिडल पेडेंकल से जाएगा पोन्स वाला, और वो अपोजिट साइड ही चला जाएगा, क्योंकि वो दोनों सेरेबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, तो उसको तो अपोजिट जाना ही जाना है। मिडल जो पेडेंकल में से जो भी चीज़ निकलती है वो देखो, मिडल सेरेबेलर पेडेंकल कंटेन्स प्रीडोमिनेटली एफरेंट फाइबर, मोस्ट फाइबर ऑफ मिडल सेरेबेलर पेडेंकल आर कमिस्ट्रल फाइबर्स। ठीक है, तो मिडल पेडेंकल के मेनली फाइबर्स कौन से, मोस्टली कमिस्ट्रल फाइबर्स। और कमिस्ट्रल फाइबर्स का क्या मतलब हमने समझा, जो दोनों सेरेबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, वो है आपके कमिस्ट्रल फाइबर्स। तो क्लियर सबको, मिडल सेरेबेलर पेडेंकल को आपको पोन से ही कनेक्ट करना है, और उसको अपोजिट भी ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कमिस्ट्रल फाइबर्स है। ओके, तो मिडल पेडेंकल में तो एक पोन्स वाला आ जाएगा, और बाकी सुपीरियर में कौन से, इंफीरियर में कौन से, वो देखने। तो सुपीरियर के लिए और इंफीरियर के हम देखते हैं। तो हमने निमोनिक भी मैंने दिया है, वो वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो VOP ऑपोजिट में आएगा, O से ऑपोजिट याद रखना, VOP तो ऑपोजिट, OP से याद रख जाएगा। ओके, VOP वेस्टिबुलो स्पाइनोसेरेबेलर होगा, वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर एंड होगा अपोजिट साइड में। सेम वे VTT वाया सुपीरियर पेडेंकल से जाएंगे, बाकी सारे इंफीरियर पेडेंकल के। अब ये VOP और VTT क्या है, तो हमने जो 7 नाम देखे, ट्रैक्ट के 7 नाम देखे, उसके ही नाम है। तो V है आपका वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, O का मतलब है आपका ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट, P का मतलब है आपका पॉन्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट। क्लियर,
तो वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, इसके बाद ओलिवोसेरेबेलर ट्रैक्ट एंड पोंटोसेरेबेलर ट्रैक्ट आपको ऑपोजिट हेमिस्फीयर में ले जाने हैं, वाइल सेम हेमिस्फीयर में बाकी के चारों ट्रैक्ट लाने हैं। क्लियर। और वीटीटी का समझना है आपको, वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, बाद में ट्राइजेमिनो ट्रैक्ट एंड टेक्टो ट्रैक्ट, ये सारे सुपीरियर पेडेंकल से लाना है, बाकी सारे इंफीरियर पेडेंकल में, एक्सेप्ट वाला पोंटो वाला, क्योंकि पोंटो जा मिडल पेडेंकल में, क्योंकि वो तो फोटो से ही समझ में आ रहा है ना कि पोंटो वाला पोन्स वाला तो मिडल पेडेंकल में ही है। तो वो तीन आपके सुपीरियर पेडेंकल में से, वीटीटी वाले सुपीरियर पेडेंकल में से, पोंटो एक्सेप्ट है तो वो मिडल पेडेंकल, बाकी सारे इंफीरियर पेडेंकल में से। ओके, तो वापस हम देख लेते हैं ये 7 नाम। ओके, तो वन बाय वन मैं रिवाइज करता हूं। डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलम कौन सी साइड एंड होगा? सेम साइड। क्यों सेम साइड? क्योंकि ऑपोजिट साइड कौन से आते हैं? VOP, वेंट्रल ऑपोजिट साइड जाता है, ऑलिवो ऑपोजिट साइड जाता है, पोंटो ऑपोजिट साइड जाता है, बाकी सब सेम साइड। तो डॉर्सल भी सेम साइड, क्यूनियो भी सेम साइड, टेक्टो भी सेम साइड, ट्राइजेमिनो भी सेम साइड हेमिस्फीयर में एंड होगा। ओके, बाद में कौन से सुपीरियर पेडेंकल से जाएंगे? तो हमने लिया है VTT, तो वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट सुपीरियर पेडेंकल से जाएगा, टेक्टोसेरेबेलर ट्रैक्ट सुपीरियर पेडेंकल से जाएगा, ट्राइजेमिनोसेरेबेलर ट्रैक्ट सुपीरियर पेडेंकल से जाएगा। कौन सा मिडल से जाएगा? एक्सेप्ट वाला फोटो से याद रहा था वो, पोंटोसेरेबेलर जाएगा मिडल पेडेंकल से, और बाकी सारे इंफीरियर पेडेंकल से। तो डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर इंफीरियर पेडेंकल से जाएगा। ओके, बाद में आपका क्यूनियोसेरेबेलर आपका जाएगा इंफीरियर पेडेंकल से, एंड ऑलिवोसेरेबेलर भी आपका इंफीरियर पेडेंकल से। क्लियर। और जो इफरेंट वाले हैं चारों के चारों, ओके, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों आपको मेनली सुपीरियर पेडेंकल से ही ले जाने। तो अभी हम वन बाय वन अगेन देखते हैं। सबसे पहला कनेक्शन हम देखते हैं सातों के ट्रैक्ट। पहले वाला डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलम, ओरिजिन कहाँ से हुआ? डॉर्सल साइड ऑफ स्पाइनल कोड से, पूरी बॉडी का कंटेंट लाता है वो आप सबको पता है। एंड कहाँ पे होगा? सेरेबेलम के ऑपोजिट या सेम में, तो सेम साइड सेरेबेलम में एंड होगा, और एंट्री होगी वाया ये इंफीरियर पेडेंकल। तो इसमें एक ही वर्ड याद रख लो आप, इंफीरियर पेडेंकल से आया और सेम साइड एंड हुआ। क्लियर। और फाइनल एंड तो सभी स्पाइनोसेरेबेलम में ही है, क्योंकि नाम ही है स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, तो आपको स्पाइनोसेरेबेलम में ही एंड करना है। ओके, सेम वे अभी बचा वेंट्रोस्पाइनोसेरेबेलम। तो वेंट्रोस्पाइनोसेरेबेलम ऑपोजिट में ले जाना है, तो इसको क्रॉस करवा के ऑपोजिट में ले गए, और पेडेंकल कौन सा आएगा इसमें? सुपीरियर पेडेंकल। क्लियर। अब आएगा आपका क्यूनियोसेरेबेलम। तो क्यूनियोसेरेबेलम ओरिजिन होगा क्यूनियस न्यूक्लियस से, और कौन से पेडेंकल से जाएगा ये आप देखो? VOP, तो VOP हमारे जाते थे ऑपोजिट, तो क्यूनियो सेम साइड एंड होगा। ओके, तो यहां पे आप देखो लिखा है सेरेब्रेट्रिक अराइज फ्रॉम एसेंशियल न्यूक्लियस एंड सेम साइड। क्लियर। और पेडेंकल कौन सा? इंफीरियर, क्योंकि VTT सुपीरियर पेडेंकल थे, तो VTT में ये नहीं है, तो इंफीरियर सेरेब्रल पेडेंकल एंड सेम साइड। ऑलिवो सेरेब्रल ट्रैक्ट कहाँ से ओरिजिन? ऑलिवरी न्यूक्लियस से, तो इसमें आपका क्लाइंबिंग फाइबर्स आ जाएंगे, ऑपोजिट साइड जाएंगे, क्योंकि VOP ऑपोजिट जाते थे, और इसमें इंफीरियर पेडेंकल ही आएगा, क्योंकि ये VTT का हिस्सा नहीं है। क्लियर। सो वाया इंफीरियर पेडेंकल ऑन द ऑपोजिट साइड। क्लियर। अब आएगा आपका पोंटोसेरेबेलर ट्रैक्ट। पोंटोसेरेबेलर ट्रैक्ट एक्सेप्शनल था, मैंने याद रखा था, जैसे फोटो से याद रखना है। तो पोंटोसेरेबेलर ट्रैक्ट वाया मिडल सेरेबेलर पेडेंकल और ऑपोजिट में जाएगा, क्योंकि इसमें मेनली होते हैं कमिस्ट्रल फाइबर्स, और कमिस्ट्रल फाइबर्स दोनों साइड के सेरेबेलम को हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का मेनली काम करते हैं, तो ये ऑपोजिट जाएगा, कनेक्ट करेगा। बाद में बचे टेक्टो एंड ट्राइजेमिनो। टेक्टो VTT के हिस्से है, तो टेक्टो भी जाएंगे सुपीरियर पेडेंकल से। ओके, सुपीरियर सेरेबल पेडेंकल से गया टेक्टो, और ट्राइजेमिनो भी जाएगा आपका सुपीरियर सेरेबेलर पेडेंकल से। ओके, सुपीरियर सेरेबेलर पेडेंकल से। ओके, और दोनों कहाँ पे एंड हो गए? आपके सेम साइड, क्योंकि VOP था ऑपोजिट साइड, तो टेक्टो भी सेम साइड, ट्राइजेमिनो भी सेम साइड। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सातों के सातों नाम याद रख लेना, कौन सा ऑपोजिट साइड, कौन सा सेम साइड, और कौन से पेडेंकल याद लिख लिया, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ 60 to 70% मार्क। लेकिन अगर एनेट में आपको और कुछ चलता है डिटेल में, तो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। ओके, और इफरेंट कनेक्शन कौन से बचे? एक तो वही वाला फास्टिजियल न्यूक्लियाई से निकल रहा था, जो वेस्टिबुलम में भी था, वही ट्रैक्ट फास्टिजियो बल्बर। देखो आप, वेस्टिबुलम में भी था वो फास्टिजियो बल्बर, वही वाला फास्टिजियो बल्बर। लेकिन ये आप एंड करते थे कहाँ पे? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे, और आपका एंड होता था रेटिकुलर न्यूक्लियाई पे,
मतलब रेटिकुलर एरिया पे। तो रेटिकुलर एक्टिविटी या वेस्टिबुलर पे एंड होते थे, लेकिन यहाँ पे बाद में आप वेस्टिबुलर वर्ड यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये डेफिनेटली एंड कहाँ पे होगा आपका, रेटिकुलर एक्टिविटी वाले एरिया पे। ओके, तो ये वाला फास्टिजियो देखो, ओरिजिन फास्टिजियल न्यूक्लिया सेम साइड सेम वाला, लेकिन एंड कहाँ पे हुआ आपका, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे वो वर्ड नहीं आएगा आपका वेस्टिबुलर वाला, क्योंकि ये ओनली रेटिकुलर फॉर्मेशन में आएगा, क्योंकि ये स्पाइनोसेरेबेलम है, नॉट अ वेस्टिबुलोसेरेबेलम। ओके, बाद में दो कौन से बचे आपके, मिडल साइड में आएगा ये इंटरमीडिएट जोन। तो इंटरमीडिएट जोन में कौन से न्यूक्लियस आते हैं आपके, न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्म एंड न्यूक्लियस ग्लोबस। तो देखो एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबस से ओरिजिन हुआ, ये भी कैसे ओरिजिन होगा आपका, एम्बोलीफॉर्म एंड ग्लोबस से ओरिजिन हुआ। लेकिन क्योंकि दो दो न्यूक्लियस है तो हम नाम नहीं यूज कर पाएंगे, तो हमने क्या नाम रख दिया, सेरेबेलम। तो सेरेबेलो रेटिकुलर ट्रैक्ट, जैसे ये रेटिकुलर पे एंड होता था वैसे ही ये भी रेटिकुलर पे एंड होगा, लेकिन ओरिजिन होगा सेरेबेलम में से। तो सेरेबेलो रेटिकुलर ट्रैक्ट ओरिजिन फ्रॉम अ सेरेबेलम, पर्टिकुलरली कौन से न्यूक्लियाई, इंटरमीडिएट वाले, तो एम्बोलीफॉर्म एंड ग्लोबस न्यूक्लियस से एंड हो गया आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन पे। और लास्ट बचा सेरेबेलो ऑलिवर ट्रैक्ट, तो एंड होगा वो कौन सा, नेचुरली इंफीरियर ऑलिवर न्यूक्लियस से। और ओरिजिन कैसा, वही वाला सेरेबेलम में, कौन सा, पर्टिकुलरली ये वाला ही एम्बोलीफॉर्म एंड ग्लोबस। तो एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबस से स्टार्ट हुए, एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबस से स्टार्ट हुए, एंड हुआ रेटिकुलर पे, एंड हुआ ऑलिवरी न्यूक्लियस पे, और ये भी आपका रेटिकुलर न्यूक्लियस। और कैसे याद रह जाएगी आपका एम्बोलीफॉर्म एंड ग्लोबस, क्योंकि याद रखना है आपको DEGF, डेंटेट है लिटरल, एम्बोलीफॉर्म है इंटरमीडिएट, ग्लोबस भी है इंटरमीडिएट, एंड मोस्ट मीडियल है फास्टिजियल। तो मोस्ट मीडियल फास्टिजियल मेनली जाता है वेस्टिबुलर में, लेकिन थोड़ा बहुत स्पाइनोसेरेबेलम भी है। इसके बाद आते हैं आपका इंटरमीडिएट वाले ग्लोबस एंड एम्बोलीफॉर्म, इसको न्यूक्लियस इंटरपोजिटस भी बोलते हैं। तो ये दोनों हिस्सा हो गए आपके इफरेंट कनेक्शन में, पर्टिकुलरली मेनली आपके स्पाइनोसेरेबेलम के। और लास्ट वाला बचा सेरेबेलो ऑलिवर, वो भी आपका एंड होगा स्पाइनोसेरेबेलम का हिस्सा है। तो आई होप कि आपको सातों के सातों कनेक्शन याद रह गए होंगे, और ये निमोनिक याद रखना तो थोड़ा आसान हो जाएगा, आप एलोबरेट कर पाओगे। और ये टेबल भी ड्रॉ कर दिया, दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली गेटिंग 50% मार्क। और जैसे मैंने समझाया वैसे एलोबरेट थोड़े थोड़े करते जाओ, तो आसानी से मार्क हो जाएंगे कवर, और आपके अच्छे नंबर आएंगे। नॉट अ फ्रीक्वेंटली आज शॉर्ट नोट, बट यू मस्ट नो एटलीस्ट टेबल और थोड़ा बहुत के फ्रीक्वेंटली नहीं है तो भी आ जाएगी, तो 50% मार्क कवर हो जाए, ऐसा प्रिपेयर करना है। और होप कि मैंने थोड़ा आसानी से लिया है, ताकि आपको याद भी रह जाए, रट्टा भी रह जाए, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी कवर किया है कि भाई कमिस्ट्रल फाइबर कौन से थे, पेडेंकल कौन से थे, पोन्स भी कैसे थे। तो सारी टेक्निक यूज़ करके आई होप के आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा मैंने ये टॉपिक कवर किया होगा। तो आई होप एंड यू अंडरस्टैंड, नॉट IMP1, लेकिन प्रिपेयर कर देना, ठीक है, फेल मत हो जाना। यही मेरा कोशिश रहेगी कि इसमें भी आप 10 में से 5 ला दो, तो ताकि बाकी सारी शॉर्टकट में फिर कवर होकर आसानी से पास हो जाओ। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर अ फ्यूचर, और होप कि कोरोना फिनिश हो जाए तो बाद में ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट है सेरेबेलम का, वो भी हम अच्छे से देख पाए। अदरवाइज मैंने लिया है, आप अच्छे से वीडियो भी एक बार देख लोगे आप गूगल पे सर्च करके, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके।